नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा सीटों में 7 सीट उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तिथियों का ऐलान कर दिया है। रामपुर की स्वार सीट पर फिलहाल चुनाव नहीं कराए जाएंगे। आयोग ने कार्यक्रम घोषित करते हुए बताया कि 9 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 3 नवंबर को इन सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। स्वार सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। यहां से बीजेपी को अब तक जीत नसीब नहीं हुई है। स्वार से अब्दुल्ला आजम थे विधायक। रामपुर में जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले में आजम खान का पूरा परिवार जेल में है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार सीट से विधायक थे, लेकिन हलफनामा में अपनी जन्मतिथि की गलत जानकारी देने के चलते उनकी विधायकी चली गई थी। विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। यही नहीं, अब्दुल्ला आजम पर चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दरअसल यूपी विधानसभा सचिवालय की तरफ से राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर अब्दुल्ला के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की संस्तुति की है। विधानसभा सचिवालय की तरफ से अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिए जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 क के तहत चुनाव लड़ने से रोकने की संस्तुति की गई है, जिसके बाद अब चुनाव आयोग से सहमति लेकर अब्दुल्ला आजम को चुनाव लड़ने से रोकने का आदेश जारी हो सकता है। ये माना जा रहा है कि चुनाव आयोग ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए रामपुर की स्वार सीट पर फिलहाल चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि राज्य में कानपुर की घाटमपुर, जौनपुर की मल्हानी, बुलंदशहर के सदर, रामपुर की स्वार, आगरा की टुंडला, देवरिया की देवरिया सदर, उन्नाव की बांगरमऊ और अमरोहा के नौगांवा सादात विधानसभा सीटें खाली हो गई थी। चूंकि 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इनमें 6 सीटों बीजेपी के हिस्से में थीं और जौनपुर की मल्हानी सीट समाजवादी पार्टी के खाते में थी। आपको बता दें, कानपुर की घाटमपुर से कमल रानी वरुण और अमरोहा की नौगांवा सादा सीट से चेतन चौहान योगी सरकार में मंत्री थे, जिनके निधन से ये सीटें खाली हुई हैं। तो एक बार फिर यूपी में होगा उपचुनाव और बच चुका है उपचुनाव का बिगुल। आपको एक बार फिर बता दें, घोषित कार्यक्रम के तहत 9 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 3 नवंबर को इन सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। बने रहिए सबसे तेज न्यूज के साथ। फटाफट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं।